मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें यहां से लेकर जा रहा हूं। हम वापस एक साथ घर जाएंगे। अगर गार्ड दरवाजे पर नहीं होते तो मैं खुशी के मारे जोर से चिल्ला देता। नहीं, ऐसा पागलपन मत करना जैसा आपने हमारी शादी वाले दिन किया था। मैं बस ये रात खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं ताकि सुबह होते ही मैं तुम्हें यहां से ले जाऊं। मैं भी यही चाहती हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का कि हमें ये दिन और पल देखने का मौका मिला। हम सुबह तक अपना सब्र कैसे रखेंगे? चलिए सो जाते हैं, इससे समय जल्दी बीत जाएगा। तुम्हें आराम करना चाहिए। सॉरी, मैंने तुम्हें बहकी बहकी बातों में लगा दिया। आई एम वेरी सॉरी। अब चलो तुम आराम कर लो, सो जाओ थोड़ी देर। आप? मैं यहीं बैठे बैठे सुबह तक तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा देखूंगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप वहां बैठेंगे तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। यहाँ ये एक साथ सोते हैं। ये तो कब से करना चाहता हूँ सच में, पर तुम्हें चोट लगी है। अगर मैंने हाथ लगा दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंफर्टेबल रहूं तो यहाँ आइए, ताकि मैं आपके सीने पर सर रख सकूं। फिर मैं एक बच्ची की तरह सो जाऊंगी और आपको पता है मैं इससे जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? सिर कितना दुख रहा है। क्या हो गया? कल तो तुम सबको बताने के लिए उतावली हो रही थी, अब क्या मन बदल लिया? घटिया आदमी, बेशर्म बदतमीज कहीं का। जरा सी भी शर्म नहीं है इसके अंदर। क्या तुम ठीक हो? कुछ
कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या कोई बुरी खबर है? सुबह हो गई एमिर। एमिर, एमिर उठ जाइए ना, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एमिर, अब आप उठ जाइए ना, कोई भी अंदर आ जाएगा। जल्दी। गुड मॉर्निंग, क्या आप ठीक हैं? एमिर, आपका कोट। एमिर रुकिए, आपका कोट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कैसा फील हो रहा है? अब ठीक है। ठीक है, पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद दवाई ले लेना, लेकिन पहले आपका घाव चेक करना होगा, ठीक है? आप ठीक तो हैं? मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। क्या बात है? मैंने एक मेहमान को इनवाइट किया है। कौन? एरहान। वो यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आ रहा है। कल रेहान की खबर मिली थी तो इसकी वजह से ठीक से बात नहीं हो पाई थी। ऐसा लगता है इस बार होया ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। सच कहूं तो एरहान को मैं और अच्छे से जानना चाहता हूं। तुमने जो मुझसे कहा था, मैंने उसके बारे में सोचा है। मुझे अपनी बहन की जिंदगी के बारे में जानना चाहिए। शायद उसने मेरे कारण भी इस बात को हमसे छुपाया। तुम्हारी वजह से मैं जान पाया। थैंक यू। मैं जाता हूं, तुम तैयार हो जाओ। ब्रेकफास्ट के बाद दवाई लेना मत भूलिएगा, ठीक है? क्या बात है? अचानक से दर्द हुआ। आप ठीक तो है ना? काफी गहरा घाव है, पेन किलर देने के बाद भी आपको थोड़ा दर्द हो सकता है। हिलना नहीं है बिल्कुल भी। वो काफी थोड़ी देर के लिए हुआ, अब नहीं हो रहा, अब ठीक है। आप हिलना मत, अभी खून तो नहीं आ रहा ना? और टाँके भी तो अच्छे से ही लगे हैं। थैंक्स। मैं आपकी दवाइयाँ यहाँ पर रख देती हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिएगा।
क्या ये? उफ, मैं तो डर गई थी कि हम पकड़े जाएंगे। नहीं, वैसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब तो मैं वापस जेल नहीं जाऊंगी ना? नहीं नहीं, पर हमें घर पहुंचने से पहले कोई खतरा नहीं मोलना चाहिए। तुमने नाटक किया था ना, तुम नर्स का ध्यान भटका रही थी, राइट? आज की सुबह बहुत एक्शन भरी रही है, पर मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करूंगा कि ये सुबह तुम्हारे साथ शुरू हुई। चलो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। फिर मैं कमरे से बाहर चला जाऊंगा बिना किसी की नजर में आए। मैं बाहर इंतजार करूंगा। पता नहीं मैं सब्र कैसे रख पाऊंगा। बस कुछ समय की बात है। फिर हम लोग एक साथ होंगे। चलो नाश्ता कर लो, सब गर्मा गर्म है। क्या ये मुझे खाना होगा? मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ये नामुमकिन है, खाना तो पड़ेगा ना। जब हम घर जाएंगे तब मैं खा लूंगी कुछ, और फिर हम कल अपने कमरे में ब्रेकफास्ट करेंगे। मुझे तुमने बस मना ही लिया है। मुझे लगता है मैं अंजीर जैम का पूरा डब्बा खत्म कर लूंगी। मैंने उसका टेस्ट बहुत मिस किया। ठीक है, अगर तुम अंजीर का जाम खाना चाहती हो तो मैं वो लेकर आऊंगा। वैसे भी वो हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। रुकिए रुकिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? पर गार्ड का क्या? तुम इस घर में नहीं आओगे, नहीं आओगे तुम। मेरा फोन उठाओ अभी के अभी। जानबूझकर ऐसा कर रहा है मुझे परेशान करने के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं गार्डन में इंतजार कर लूंगी। सोचो सोचो, कैसे रोक सकती हूँ मैं उसे? बिल्कुल पागल हो चुका है वो। क्या करूं? जो आइनूर ने बताया था शायद वो सच हो। नारिन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी नारिन। पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी या नहीं। शायद तुम मुझसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहोगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? क्या हम वहां बैठकर बात कर सकते हैं? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अभी खत्म नहीं हुआ, और भी बहुत सारी बातें हैं नारिन जो तुम्हें जाननी होगी। अगर मुझे ये बातें पता नहीं चलती तो मैं तुमसे मिलने की हिम्मत ना कभी जुटा नहीं पाती। अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। मैं जानती हूं मैं ही तुम्हारी गुनहगार हूं नारिन। एरहान, वो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। नारिन प्लीज उससे दूर रहना, प्लीज। तुम यही बताने के लिए यहाँ पर आई हो? जिस माफिया के बॉस का बेटा सर्जरी के दौरान अजरबैजान में मरा था, उसे एरहान ने जानबूझकर मारा था।
ये तुम क्या कह रही हो? देखो, ये है सबूत। क्या है ये? इसे सर्जरी के थोड़ी देर बाद ही रिकॉर्ड किया गया था। एरहान फोन पर बात कर रहा था। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, इस वीडियो में तो आवाज ही नहीं है। हाँ, पर जो नर्स वहां थी वो मेरी दोस्त थी। उसने ये बातें कानों से सुनी है। एरहान कह रहा था कि मैंने वो कर दिया जो तुम चाहते थे। जिफारुफ जूनियर मर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी दोस्त चुप रही क्योंकि उसे डर था कि कहीं माफिया मुसीबत ना खड़ी कर दे, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। मेरा मतलब ये कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं है। एरहान ने उस आदमी को जानबूझकर मारा। वो बहुत बुरा इंसान है। वो कुछ भी कर सकता है। नारिन, वो एक खूनी है। नहीं नहीं, ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं भी सर्जरी में शामिल थी, मैंने खुद देखा था। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो आइनूर? नारिन, मेरी बात सुनो। मैं उस सर्जरी में शामिल थी। शायद तुम्हारी दोस्त ने तुमसे झूठ कहा और तुमने उस झूठ पर यकीन किया। ये सारी बातें झूठ है आइनूर। नारिन, रुको। क्या ये बात सच हो सकती है? आखिरकार वो ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं जानती थी। मैंने उसके बारे में जो कुछ भी जाना था वो सब कुछ झूठ था। शायद आइनूर सही थी। हेलो आइनूर, जो वीडियो तुमने मुझे दिखाया था, क्या वो तुम मुझे भेज सकती हो? ठीक है। मैं इस बार इनसे बचकर कैसे निकलूं? चलो, तुम फिर से वही कर सकते हो। अब गार्ड बदलने वाले हैं। अपनी उंगलियों का ख्याल रखना जब तुम मेरे बनाया वेजिटेबल ऑमलेट खाओगे। पर मुझे खुशबू नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि अरहान अभी अपने पेशेंट से मिलकर आएगा। मैं उसे आने से पहले बना लूंगी और अगर ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तुमने अपना मन बदल लिया है? तुम सच में उसे जहर दोगी? जब मैं अब्रॉड रहती थी तो मेरे सारे दोस्तों को वो बहुत अच्छा लगता था। तुम्हें अपनी इस बात पर बहुत दुख होगा। वैसे भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। नारिन, मुझे उम्मीद है एटलीस्ट तुम तो मेरे भाई जैसा नहीं सोचती। नहीं, वो काफी कॉन्फिडेंट है। हाँ, वो आ गया। मैं देखती हूँ। हेलो एवरीबॉडी। वेलकम। थैंक यू वेरी मच।
मुझे यकीन नहीं होता। क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? प्लीज तुम हंसना बंद करो। हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। पर डॉक्टर का कोट आपको बहुत सूट कर रहा है। अंदर आने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा। काम पूरा हुआ। केमल भाई ठीक कह रहे थे, आप ना सच में कुछ भी कर सकते हैं। हर बार आप मुझे ऐसे सरप्राइजेस देते रहते हैं। ये तो कुछ नहीं है, तुम घर चलो फिर देखना। तो अब आप मुझे और भी सरप्राइजेस देने वाले हैं? हाँ, चलो अपना ब्रेकफास्ट खा लो अब। मैंने उसे बहुत मिस किया। ये जैम मुझे उन दिनों की याद दिलाता है जब हमने एक साथ एक आइलैंड पे समय बिताया था, जब हमारी शादी हुई थी और मुझे मीठा खाने का मन करा था और तब आपने वेफर पर आइसक्रीम लगा कर दी थी। उन दिनों की याद आ गई मुझे इसे खाने से। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है किसी का आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे तो बस वो पल याद आ गया। मैं इस अंजीर जैम के साथ ही खुश हूँ। वैसे तो हमारी कल भी बात हुई थी, पर मुझे लगा कि मैं अच्छे से खुद की बात रख नहीं पाया। मेरे कुछ अपने कारण थे जिस वजह से मैंने इस बात को छुपाए रखा। मेरा मतलब है मेरे और ओया के रिलेशनशिप को। पर कुछ बातों को मैंने नजरअंदाज कर दिया था। जैसे कि मैंने ओया को एक मुश्किल परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। मैं ओया से और आपसे इस सब के लिए माफी चाहता हूँ। कितना अच्छा लड़का है। अगर मैं भी भाई होता तो मेरा भी बिल्कुल यही रिएक्शन होता। मेरी बहन मेरे लिए अनमोल है और मैं इसे लेकर कोई भी सीक्रेट पसंद नहीं करता। पर अब जब तुमने मान लिया है कि वो एक गलती थी, तो मैं अब इसे अनदेखा कर सकता हूं। तुम्हें कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं दे देती हूँ। हे ऊपर वाले, क्या तुम किसी रेगिस्तान में हो? जैसे कि तुमने टेबल पर रखा सारा खाना खा लिया हो। इतना ज्यादा पानी क्यों पी रही हो तुम? ये बताओ, ब्रेकफास्ट अच्छा तो था ना? मुझे उससे बात करनी ही होगी और उसे यहाँ से निकालना होगा। पर मैं उसके साथ अकेले कैसे बात करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी जल्दी होने वाली है।
क्या तुमने नहीं देखा केमाल ने उसके साथ अपना हाथ मिलाया? मुझे लगता है अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। हमें शादी की तैयारियां करनी चाहिए। तुम जरूर सोच रही होगी कि हमें इंतजार करना चाहिए, पर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और केमाल ने भी उनके रिलेशनशिप को मंजूरी दे दी है। तो आखिर में तो उनकी शादी होनी ही है। हम एक पागल लड़की शादी में दे रहे हैं। हे ऊपर वाले, सब अच्छे से हो जाए। ये एक मजाक की तरह लगता है, बिल्कुल मजाक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर बैठो। मुझे प्यास लगी थी। मुझे अकेला मत छोड़ो, बाहर आ जाओ। मैं मीटिंग के दौरान अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है। वो लोग एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ऐसा ही होना है तो ऊपर वाला उन दोनों की शादी जल्दी से जल्दी करवा दे। शायद कोई और भी बहुत जल्दी में है। बेटा, मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? शादी के लिए वो लोग भी जल्दबाजी करेंगे, तो अब ये तो होना ही है। क्या तुम मिसेस रेहान की एनालिसिस रिपोर्ट ले हाँ, आई? मैं आपके पास ही ला रही थी। ठीक है, ठीक ओके। है, थैंक यू। ये सब तो दरवाजे पर ही खड़े हैं। इस बार अंदर जाना मुश्किल होगा, पर कोई तरीका तो जरूर होगा। हेलो सफर, यासीन को लेकर यहाँ आ जाओ जल्दी जल्दी। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके, जल्दी आओ। तो क्या तुम एकेडमिक करियर में आगे बढ़ना चाहते हो? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कुछ एग्जाम्स पास करने होंगे और उसके बाद मैं जर्मनी में एकेडमी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें अमेरिकन पसंद है, पर यूरोप का क्या होगा? वैसे सच कहूँ तो कभी सोचा नहीं है, पर यूरोप भी अच्छा है। मुझे इससे जल्द ही बात करनी होगी, पर कैसे? माफ करना, इंपॉर्टेंट कॉल है, लेना होगा। हेलो। हाँ, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। ऑमलेट कैसा था? क्या तुम्हें अच्छा लगा? आज तक का सबसे स्वादिष्ट ऑमलेट था वो। तुम हमेशा की तरह बहुत पोलाइट हो। पर ये तो सच ही है ना। मुझे पता है तुमने जेफेरोव की सर्जरी के दौरान जानबूझकर गलती की। मेरे पास सबूत भी है। मुझे वॉशरूम जाना है। बिजनेस कॉल था। क्या सब ठीक है भाई? मैं जरा मसर को देख कर आती हूँ। माफ करना। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, समझे? उस मैसेज से तुम्हारा क्या मतलब था? मुझे लगता है मैंने साफ साफ बता दिया था।
बकवास है। तुमने ऐसा झूठ कैसे बना लिया? सर्जरी के दौरान मैंने जानबूझकर गलती की है? तुम अपना काम करवाने के लिए मुझ पर कौन कौन से आरोप लगा सकती हो? तुम जानते हो ये सच है या नहीं? मैं इसकी आवाज नहीं बढ़ा रही ताकि घर पर कोई सुन ना ले, पर मुझे यकीन है कि तुम्हें अच्छे से याद होगा तुमने क्या कहा था। पर अगर तुम चाहो तो मैं इसे सुना भी सकती हूँ और यहाँ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। हमारी जिंदगी से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें उस दिन का पछतावा होगा जिस दिन तुम पैदा हुए थे। केमाल और ओया को मैं उनकी भलाई के लिए खो भी सकती हूँ, पर तुम सोच लो तुम्हें क्या खोना होगा। तुम्हारी नौकरी, आजादी और रेप्यूटेशन भी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे सिवाय गुड बाय के। चॉइस तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, या तो जियो या घटिया चाल चलो। मुझे जवाब चाहिए। ओया का क्या होगा? तुमने देखा नहीं वो कितनी खुश है? मैं उसे अचानक ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगर तुम्हें ओया की परवाह होती तो उसे शामिल नहीं करते। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, या तो तुम 2 घंटे बाद हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकल जाओ, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी। फिर सोच लो। हाँ, ये वाला। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करने वाली हूँ। मैंने उसको पहले ही बोला था। बस तुम तो अब रहने ही दो। तुम नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। चलो हटो हटो, मैंने बोला ना। अरे तुम देखो तो सही इसको। ये आवाज कैसी है? हाँ, ये वाला। नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाली हूँ। सफर और यासिन, बस तुम तो अब रहने ही वो दो। लड़ाई कर रहे हैं बाहर। क्या? डरने की जरूरत नहीं है, वो बस हमारे लिए नाटक कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। मैं और क्या करता? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे यार, ये पिघल गई। जब सफर और यासिन आए तब मैंने एक नई ली थी, पर ये भी पिघल गई। ये पिघली हुई आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। नहीं, इसे खा नहीं सकते। मैं नहीं लेकर आता हूँ। नहीं लाइए, मुझे दीजिए दीजिए। पर लाइए। ये इसी तरह से अच्छी लगती है। देखिए, आप भी टेस्ट कीजिए। पर ये पिघल गई है, इसे इस तरह नहीं खा सकते। लीजिए ना। हेलो।
एरहान, तुम्हें चीज केक पसंद है ना? नहीं थैंक्स, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया है, एक अर्जेंट केस है तो जाना होगा मुझे। ओह, मुझे माफ करना, पर उम्मीद है जल्द ही मुलाकात होगी। हाँ जरूर, तुम्हें जाना चाहिए। अपने पेशेंट को इंतजार मत करवाओ। रुको, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। वेल डॉक्टर, मैं तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे खबर मिल गई कि रेहान को आजाद किया जा रहा है, तो मैं एक बार के लिए इस सिचुएशन को अनदेखा कर सकता हूँ। हम सब इस समय से गुजरे हैं। थैंक यू। और हाँ, मैंने गार्ड से बात कर ली है। मिसेस रेहान की रिहाई के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में एक बार तुम उस पर साइन कर दो तो तुम्हारी स्पाउस को छुट्टी मिल जाएगी। मेरा मतलब कि ये आजाद हो जाएगी। थैंक्स लॉट। मैं घर जाकर तुम्हारे लिए कपड़े ले आता हूँ। जब तक प्रोसिक्यूटर अपना काम खत्म करेंगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। और सर, हमारी बात समझने के लिए थैंक्स अ लॉट। आई अप्रिशिएट यू इट। आर वेलकम। Thank you. कोई बात नहीं, टेक केयर। तो मिसेस रेहान, अब आप बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आप? बताइए मुझे। आपका शुक्रिया। एरहान एक खूनी है। और मैं ये बात समझ नहीं पाई। मैं उसके अंदर छिपी बुराई को नहीं देख पाई। एक बार तुम ओया की जिंदगी से दूर चले जाओ, फिर तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चिंता मत कीजिए, वो ठीक है। पर मेरे पास एक और न्यूज़ है। कुछ ही देर में उसे रिहा कर दिया जाएगा और उस पर फिर ट्रायल चलेगा। क्या? मुझे यकीन नहीं होता। दीदी ठीक हो रही है, अच्छी बात है ना? क्या हम भी हॉस्पिटल चल सकते हैं? नहीं, आप लोग यहीं रहिए। मैं जाकर उसे हॉस्पिटल से ले आता हूँ। मैं यहाँ उसके कपड़े लेने आया हूँ। तो फिर तैयारियां शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है मलिके, उनका फेवरेट खाना बनाते हैं हम आज। मिस मलिके, उसकी कोई भी फेवरेट डिश कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, चलो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू मॉम। निगार, तुम आटे के लिए शीट्स निकाल लो। पालक चीज पेस्ट्री बनाएंगे। रेहान को बहुत पसंद है, बड़े मजे से खाएगी। मलिके, मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा था। वो बेकसूर है। ऊपर वाले ने हमारी दुआ कबूल कर ली। शुक्र है निगार, शुक्र है ऊपर वाले का। तो हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारा मतलब मिसेस जावेदान? क्या यहाँ कोई और चुड़ैल है? पर पिछली बार जब आपने उन्हें समझाया था तो देखकर बहुत अच्छा लगा। वो इसी लायक है सच में। जब मिसेस रेहान वापस मेंशन में आ जाएंगी तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। नहीं तो वो चुड़ैल, वो तो कभी हाथ में ही नहीं आएगी। निगार, तुम चाहे उन्हें पसंद करो या ना करो, पर उनकी इज्जत तो करो। इस घर में शांति बनाए रखो। हाँ।